बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 अगस्त और दिन है मंगल का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि 5 अगस्त की तहरीक का जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, इसका जो मकसद है वो इमरान खान साहब ने हासिल कर लिया है। आज मुल्क भर में कहां कहां से रैलियां तहरीकें निकली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है, अडियाला जेल के बाहर क्या चल रहा है जी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल इस वाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो असल में इमरान खान साहब से चाहते क्या हैं और कौन सी उनकी एक ऐसी ख्वाहिश है जो इमरान खान साहब पूरी नहीं कर रहे, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा, जिसकी वजह से पीटीआई को इमरान खान साहब की मुश्किलात का सामना है जी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम लीडर की रिहाई हो चुकी है और अवाम ने एक मरतबा फिर से बता दिया है कि अगर अवाम सड़कों पर निकल आए और वोट डट जाए तो वो अपने लीडर को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर जी 5 अगस्त के हवाले से ले लीजिए। हुआ कुछ यूं जी कि 5 अगस्त है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का डे भी, क्योंकि आज इमरान खान साहब को 2 साल हो गए हैं। और 5 अगस्त जो है वो कश्मीर डे के हवाले से भी मनाया जाता है और अब तो फ़लस्तीन के हवाले से भी जो है वो मनाया जाता है, यानी कि इस पर आवाज़ जो है वो उठाई जाती है, मुख्तलिफ जो रैलियाँ इससे रिलेटेड निकाली जाती है। तो आज हुआ यूं जी कि हुकूमती स्पॉन्सर्ड एक रैली थी जो कि बच्चों पर मुश्तमिल थी और उन बच्चों को लाया गया कि वो कश्मीर की आज़ादी के लिए जो आवाज़ है वो उठाएंगे, यानी कि कश्मीर की मुनासबत से आज का जो दिन है जी वो मनाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या जी, वो जो बच्चे थे ना, वो छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चे थे, उन्होंने उस रैली में आकर इनकार कर दिया और कहा जी कि आज तो इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन है और वो लोग इमरान खान साहब को रिहा करे जिन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार जो है वो किया। अब इमरान खान साहब की ये सबसे बड़ी जीत है, यानी कि ये स्कूल गोइंग बच्चों की मैं आपको बात कर रहा हूं, स्कूल गोइंग बच्चों की। इमरान खान ने जो है वो अगली 3 नस्लों तक अपना जो नजरिया है हकीकी आज़ादी का वो पहुंचा दिया है और अगली जो 3 नस्लें हैं, इमरान खान साहब अल्लाह उनको लंबी जिंदगी जो है वो दे, इमरान खान साहब के बाद भी इमरान खान साहब का जो नजरिया है, जो 3 नस्लें हैं वो इससे पीछे नहीं हटेंगी। आज इन छोटे बच्चों ने भी ये बता दिया। मुल्क की 90% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना, और सारी की सारी जो नौजवान पॉपुलेशन है वो तो इमरान खान के साथ डटकर खड़ी हुई है। और ये बच्चे हैं, ये स्कूल गोइंग है, मतलब स्कूल गोइंग बच्चे कितने होते होंगे, 12-14 साल के ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं, क्योंकि 15-16 साल की उम्र में तो मैट्रिक हो जाता है। 12 साल, 13 साल, 10 साल, ये वो बच्चे हैं जी जो कि इमरान खान के लिए इस तरह डट कर खड़े हुए हैं जी कि रैली में ले जाया गया और वहां पर वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, इमरान खान के लिए हम जो है वो आवाज़ उठाएंगे। और आज जो 5 अगस्त का दिन है ना, ये इमरान खान का दिन इस तरह से है कि आज इमरान खान साहब को आपने जो गिरफ्तार है वो किया, इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जो रिहा है वो किया जी, ये उन बच्चों की जानिब से कहा गया। दूसरी तरफ जी आज इमरान खान साहब ने जो तहरीक का ऐलान किया हुआ था उसका भी आगाज़ हो गया है जी। जुल्म जबर फसाइयत के बावजूद इवन के रात गए पीटीआई के वर्कर्स के घरों पर छापे मारे गए और एडवांस मुकदमे दर्ज किए गए। यानी कि कल 4 अगस्त थी ना, और कल ही ऐसी खबरें जो है वो सामने आई जी कि मुकदमे दर्ज हो गए और उसके ऊपर लिखा गया जी कि 5 अगस्त की मुनासबत से 5 अगस्त को मुकदमे दर्ज हुए हैं। यानी कि 5 अगस्त अभी आई नहीं है, अभी रैली हुई नहीं और पहले ही जो मुकदमे हैं वो दर्ज हो गए। यानी कि ये इतनी ज़्यादा ये खौफजदा है चुनतखब रजीम जो है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब से और मुल्क भर से जो रैलियाँ हैं जी वो निकली हैं। अडियाला जेल के बाहर भी तमाम MNAs और MPAs को पहुंचने का कहा गया है। इमरान खान साहब की फैमिली ने ये अनाउंस कर दिया, लीमा खान साहिबा ने, कि हम अडियाला जेल के बाहर जा रहे हैं और एहतजाज वहाँ पर भी करेंगे। और PTI की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही जगह पर सारे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, बल्कि हिकमत अमली इस वक्त ये है कि मुल्क भर में छोटी छोटी जो रैलियाँ हैं जी वो निकाली जाएंगी। मुल्क भर के हर शहर में ये जो कॉल है वो दे दी गई है और MNAs और MPAs जो हैं वो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। और आज मंगल चूँकि मुलाकात का भी दिन है,
और मुलाकात भी इमरान खान साहब से होगी और वहाँ पर सब पहुँचेंगे और वहाँ पर भी जो एहतजाज है वो किया जाएगा। तो ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की कुछ तैयारियां थी। ऑलरेडी बहुत सारे शहरों से अर्ली मॉर्निंग जो है जो रैलियां हैं, इवन के पंजाब के शहरों से जो रैलियां हैं वो निकली हैं, इवन की गिरफ्तारियों की भी फुटेजेस सामने आ रही हैं, उसके बावजूद भी लोग निकल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी भी है खान साहब के लिए और सबसे बड़ी इमरान खान साहब की कामयाबी भी है कि उन्होंने अपना जो नज़रिया है हकीकी आज़ादी का वो बच्चे बच्चे के जहन में बिठा दिया है। और ये रजीम कब तक रहेगी? ज़्यादा भी रहेगी तो कितनी रहेगी? 10 साल रह लेंगे, 20 साल रह लेंगे, कितना साल आप रह लेंगे? लेकिन ये जो 10-10 साल के बच्चे हैं ना, इन्होंने 10 साल बाद या 15 साल के बाद 25 साल का होना है, उस वक्त ये लोग जवान होंगे। तो आप लोग तो नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान का जो नज़रिया है वो होगा। और इंशाल्लाह जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो भी रही हैं, उन डेवलपमेंट्स के नतीजे में इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो भी जल्द होने जा रही है। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब के दरमियान असल में मसला है क्या? कौन सी ख्वाहिश है जी जो इमरान खान साहब पूरी नहीं कर रहे? आर्मी चीफ साहब जो हैं उनकी ये ख्वाहिश है जी कि ये खान साहब पूरी करें। ये सुहेल वड़ाइच साहब हैं जी, साहब इनके हवाले से ये ख्याल करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं, उन्हीं का बयानिया जो है वो आगे पहुँचाते हैं। ये कहते हैं जी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिर्फ इस बात पर एतराज़ है कि इमरान खान मौजूदा सेटअप को चलने दें। अगर वो चलने दें तो इन्हें कोई मसला नहीं, खामोशी से बैठ जाएं तो फील्ड मार्शल की तरफ से रिलैक्सेशन आ सकती है। ये नहीं कि इमरान खान का जो आपने मैंडेट चोरी किया, इमरान खान इसके ऊपर कुछ ना बोलें, इमरान खान साहब खामोश हो जाएं, इस चुंतखिब रजीम के अगेंस्ट कुछ भी ना बोलें। तो ये असल मसला है आर्मी चीफ साहब को बकौल सुहेल वड़ाइच साहब। और अगर इमरान खान साहब खामोश हो जाते हैं तो फिर वो बनी गाला भी शिफ्ट हो जाएंगे और फिर उनको रिलैक्सेशन भी हो जाएगी। ये नहीं कि इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ हो रहा है इमरान खान के अगेंस्ट, सारा अगर नहीं भी तो बहुत कुछ जो हो रहा है वो क्या आर्मी चीफ साहब करा रहे हैं? ये किसने, ये कौन कह रहा है? ये सुहेल वड़ाइच की जानिब से कहा जा रहा है। सुहेल वड़ाइच ऐसा क्यों कह रहे हैं? इनको तो एस्टेब्लिशमेंट का हम ख्याल समझा जाता था। इसकी भी मैं आपको खबर जो है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ जी कि असल में मामला है क्या। मामला ये है कि चुंतखिब हुकूमत और जो मुक्तदरा हैं, सोलतकार और हैंडलर्स, इन दोनों के दरमियान क्लैश शुरू हो गए हैं और सुहेल वड़ाइच जो हैं वो ज़रा दूसरी साइड की इस वक्त तरफदारी कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि वो दी गई है, वो भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ जी। बहरहाल जो ये सुहेल वड़ाइच ने ये स्टेटमेंट दी है, इस पर इमरान रियाज खान साहब लिखते हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब ने गवाही दी कि इमरान खान और बुशरा बीबी करप्शन नहीं बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ख्वाहिश न मानने की वजह से जेल में हैं। फिर सुहेल वड़ाइच ये कहते हैं कि मियाँ साहब को इस हाइब्रिड निज़ाम पर कोई एतराज़ नहीं है, वो इस हाइब्रिड निज़ाम का पूरी तरह हिस्सा हैं और सब फैसलों में शामिल हैं। तो इसमें जी तारिक मतीन सीनियर जर्नलिस्ट है वो लिखते हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब मियाँ साहब को लपेट कर ज़रा मलफूफ अंदाज में टाउट कह रहे हैं, यानी कि वो डायरेक्ट तो नहीं कहा गया, ज़ाहिर सी बात है हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा है और सारे फैसलों में आप शामिल हैं, तो एक दबे लफ्ज़ों में इन बिटवीन द लाइन टाउट जो है वो कहा जा रहा है। अब मैं आता हूँ जी उस खबर की जानिब कि ये असल में हो क्या रहा है, ये क्यों इस किस्म की खबरें जो है वो बाहर आना शुरू हो गई हैं कि जो है वो आर्मी चीफ साहब की ये ख्वाहिश थी। वैसे तो कहा जाता है जी कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये सुहेल वड़ाइच इस किस्म की जो बात है वो क्यों कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ हैं जी जो काफ़ी अरसा उनको ऑफ स्क्रीन कर दिया गया था, वो अचानक से सामने आए हैं और ये एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया एक मरतबा फिर से लेकर आए हैं। ये क्या कहते हैं ये ज़रा सुनिएगा, इससे आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ये कहते हैं मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम कर दी, हमने उन्हें गिने मुक्तदरा को। अब जब हम किसी बात से इनकार करते हैं तो वो कहते हैं कि अडियाला के दरवाजे खोल दूँ या हमारी बात मानोगे। इस तरह वो हमें दो ऑप्शंस देते हैं और हम दबाव में आकर इनकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मसला अब ये है जी कि वो हर बात मनवा रहे हैं और हमें हर बात माननी पड़ रही है, और अगर हम उनकी कोई बात नहीं मानते तो क्या किया जाता है, हमें धमकी लगाई जाती है कि अडियाला के जो दरवाजे हैं वो हम खोल देंगे, खान बाहर आ गया तो फिर आप सारे जो है वो फारिग हो जाएंगे, आप सारों को जो है वो खान ने नहीं छोड़ना। तो ये इतने खौफज़दा है इमरान खान से, यानी कि जो चुंतखिब में इस वक्त इन्होंने इक़्तिदार संभाला हुआ है, हुकूमत में 17 नशिस्तों होने के बावजूद जो सारी सूरतकारी के बाद मैंडेट खान साहब का चोरी किया गया, ये अभी भी खौफज़दा है इमरान खान से कि इमरान खान अगर बाहर आ गया तो फिर उसके बाद जो है वो हमारा क्या बनेगा, हम तो सारे मारे जाएंगे। तो एक तो ये दूसरी बड़ी डेवलपमेंट थी जी। तीसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम लीडर हैं जी
उनकी रिहाई हो गई है। और ये है जी सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, आज़ाद कश्मीर के रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ खड़े भी हुए हैं और आज़ाद कश्मीर में इस टाइम पीटीआई को यही लीड कर रहे हैं। इनकी जी कल गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो रिएक्शन आया आज़ाद कश्मीर की आवाम की जानिब से, जो प्रेशर आया, उसके नतीजे में इनको रिहा जो है वो करना पड़ा। और इनकी मतलब आज़ाद कश्मीर में अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त लीड कर रहा है तो वो सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी हैं। बाकी यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में इनके अलावा और कोई उस तरह से लीडर अभी नहीं है, ये ही लीड कर रहे हैं। क्योंकि बाकी जो इमरान खान के साथ थे वो तो फिर जिस तरह से अलहदा हुए, जिस तरह से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी जो है वो इमरान खान साहब से ली गई, वो भी सारी जो है वो एक कहानी है। बहरहाल सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी जो हैं वो रिहा हो गए हैं, इनको कल अरेस्ट किया गया था। आज़ाद कश्मीर की आपको एक और बात भी बताता चलूँ जी, कि जब बिजली की कीमतें आज़ाद कश्मीर में बढ़ी ना, तो वहाँ के लोग बाहर निकल आए और मजबूरन जो कीमतें थी वो कम करना पड़ी, रिलीफ देना पड़ा आज़ाद कश्मीर के लोगों को, क्योंकि वो सारे इकट्ठे बाहर निकल आए थे, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। और अभी भी यही चीज़ हुई। तो आज़ाद कश्मीर की हद तक आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर लोग इस तरह आवाज़ उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अभी वहीं रैलियाँ निकल रही हैं, लेकिन उस तरह से बड़ी तादाद में लोग बाहर नहीं निकल रहे। हालांकि खान साहब का जो नज़रिया है वो पहुँच चुका है घर घर तक। छोटा छोटा बच्चा जो है वो भी इमरान खान की बात कर रहा है, उनको ये रैलियों में लाते हैं। 5 अगस्त की निस्बत से वो कहते हैं 5 अगस्त को तो इमरान खान जो है वो गिरफ्तार हुआ था, यानी कि 2 सालों के अंदर जो बच्चे हैं, सारी की सारी जो तारीख है वही इस टाइम जो है वो तब्दील हो रही है, और इमरान खान एक नई जो तारीख है वो लिख रहे हैं। इसी तरह से जी एक दो चीज़ें आपके साथ और भी शेयर करनी है। जो 5 अगस्त की मुनासबत से आपको डिटेल्स बताई थी कि जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इस पर आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है। एक बात वो ये है कि इस वक्त पंजाब में वज़ीर आला कौन है? मरियम नवाज़। ये मरियम नवाज़ को अभी तकरीबन कोई साल शायद हुआ है हुकूमत में आए हुए, या 1.5-2 साल, जितना भी टाइम हो गया। ये उनके टाइम पर ये सारा जो काम है वो हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कि एडवांस में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और ये जो पुलिस है ना, ये पुलिस ये इस वक्त बदमाश बनी हुई है, बदमाश पुलिस बन गई है। यानी कि क्या किया जा रहा है कि गाड़ियां सीधी सीधी वर्कर्स के घरों के अंदर डायरेक्ट जो है वो उनके गेटों के अंदर जो है वो मारी जा रही है, और गेट इस तरह से तोड़े जा रहे हैं, और घसीटा जो है वो उनको जा रहा है। तो ये सब कुछ हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रही है, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, फुटेजेस मौजूद है, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। जिस तरह से वो, बल्कि अभी मेरी नज़र से एक फुटेज गुजर रही थी जी कि एक बंदे को ये गिरफ्तार करके भागते हुए लेकर जा रहे थे। वो बंदा ये कह रहा था, भाई मैं तो मुंशी हूँ, अदालत के बाहर से ये गिरफ्तार कर, अदालतों के बाहर से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और मुंशियों को गिरफ्तार कर, वो कह रहे जी मैं तो मुंशी हूँ, उसको गिरफ्तार करके जो है वो लेकर जा रही हैं। तो ये जुल्म, ये जबर फस्तायत की जा रही, चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल किया जा रहा है। आप जो है वो ख़वातीन तक की जो रिस्पेक्ट है वो आप नहीं कर पा रहे। और क्या जुर्म है जी कि इमरान खान ने जो रैली का हुआ है, जो तहरीक का ऐलान किया, वो उसके लिए बाहर ना आ जाए। अभी तो आए तो नहीं है ना, पहले से कैसे मुकदमा आप कर सकते हैं, या पहले से कैसे गिरफ्तारियां कर सकते? भाई उसने कुछ किया तो नहीं है, या अगर वो रैली निकाल भी रहा है तो पूरा मन है, क्या कोई तोड़फोड़ की गई? आइन कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, हक है, आइनी हक है रैली निकालना, पूरा मन एहतजाज करना, लेकिन नहीं जो है वो करने दिया जा रहा। तो ये ज़ाहिर पता कुछ फोर्स तो है ना, पुलिस के अंदर भी बहुत सारे, ज़्यादातर पुलिस भी जो है वो हामी है इमरान खान साहब की, लेकिन बहुत सारी वहाँ पर भी गंदी मछलियाँ ज़रूर मौजूद हैं। और जो सीन्स दिख रहे हैं उसके लिए तो मैं बदमाश का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल करूँगा। ये भी बदमाश जो है वो बने हुए हैं, मतलब जो दिल में आ रहा है जिस तरह से भी हो। बदमाश इसलिए बने हुए ना कि ऊपर से ही जो है वो जब करप्ट हों, ऊपर से ही इस किस्म के लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी जो चमड़ी है वो बचानी हो, वो अपनी चमड़ी बचा रहे हैं, और नीचे से इनकी भी जो है वो मौजें लगी हुई हैं, लूट सेल मचाई हुई है। वो मियाँ असलम थे गालबन, उनकी बेटी की शादी थी, और उनके घर पर जब छापा मारा गया तो उनकी बेटी का जो जहेज था वो ये सारे उठा कर ले गए थे। ये उनकी तरफ से जो क्लेम था वो सामने आया। तो ये जुल्म जबर जो है वो किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद नज़रिया इमरान खान का घर घर तक पहुँच चुका है, और लोग जो हैं वो निकले हैं, आज भी निकले हैं 5 अगस्त को, और अडयाला जेल भी। अभी तो सलमान और कासिम जो हैं वो भी आएंगे पाकिस्तान, और उनका जो इस्तकबाल होगा उससे भी ये लोग, ये चुनतखब रजीम जो है वो खौफज़दा है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।